हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है करण रोग को लेकर, यानी कि कान के रोगों को लेकर। तो हालांकि पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इसके लिए, तो कुछ बातें उसमें रह गई थी, आज पूरी कर देते हैं। तो आज का विषय इसी से रिलेटेड है, वो है परफोरेटेड ईयर ड्रम को लेकर, यानी कि कान के पर्दे का फट जाना। तो एलोपैथिक में हालांकि इसका कोई उपचार नहीं है बिना ऑपरेशन के, लेकिन आयुर्वेदिक में उपचार है कि इसको दवाई से, आयुर्वेदिक नुस्खे से, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं उनसे आप इसको, कान के पर्दे को आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल हकीकत है ये, अगर आप मानेंगे तो भाई ज़रूर होगा, 101% होगा। और बहुतों पर प्रयोग किया है मैंने और प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। तो जिसने भी किया है रिजल्ट 101% मिला है। तो हमारे मध्य कान और बाहरी कान को विभाजित करने वाली एक झिल्ली होती है जिसको टिम्पैनिक झिल्ली बोला जाता है। जब ये किसी कारणवश या कुछ भी कारण हो सकता है इसमें छिद्र हो जाना, तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे कान के पर्दे में छेद है। जो कान का पर्दा होता है वो टिम्पैनिक झिल्ली होती है। लेकिन बहुत सी बार देखा गया है जब कान का किसी का पर्दा फट जाता है तो अपने आप ही 2-4 हफ्ते बाद या महीने, 1.5 महीने बाद अपना आप ही वो ठीक हो जाता है। तो जब कान का पर्दा फट जाता है तो आपको एहसास क्या होता है, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो इसके लक्षणों में से एक सबसे बड़ा लक्षण होता है कि कान से आवाज़ों का आना, कान में हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, सीटी सी आवाज़ें सुनाई देना। अगर किसी कारणवश हम छींकते हैं तब हमें एहसास होता है, किसी सुनपन का महसूस होना कि हमें किसी भी तरह की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। इसमें कई बार दर्द रहता है, कई बार लंबे समय तक दर्द बना रहता है, कई बार पूरे समय दर्द रहता है, कई बार कभी कभी दर्द होता है, कई बार इसमें उल्टी सी महसूस होती है, उबकाइयाँ सी आती है, जी सा मिचलाता है, चक्कर से आने लगते हैं, सिर में दर्द बन जाता है। इसके कारण सुनाई देने में भी आपत्ति आती है, यानी कि बहरापन हमें शुरू हो जाता है होना, कान से पस निकलना, मवाद आना, खून आना, ये लगातार चलते रहना, कई बार कान के अंदर अंदरूनी सूजन आ जाना, बाहर की तरफ सूजन महसूस होना। तो इसके होने के भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं। कई बार अंदरूनी चोट के कारण ऐसा हो जाता है, या हम गिर जाते हैं, कान के बल गिर जाते हैं, चोट के कारण ऐसा हो जाता है, लड़ाई झगड़े के दौरान ऐसा हो जाता है, कोई भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली चोट लगी हो, थप्पड़ लगा हो किसी का डायरेक्टली, तो ऐसा हो जाता है। अचानक से जैसे थप्पड़ लग जाता है तो ऐसा हो जाता है, या तेज़ आवाज़ें सुन लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना के दौरान अचानक से इस जगह पर चोट लगी है तो ऐसा हो जाता है। या कई बार आपने देखा होगा बहुत से कान को छेड़ते रहते हैं। छेड़ने का अर्थात ये है, अगर उसमें खुजली सी हो रही है या उसको साफ करना है, मैल उसका बाहर निकालना है, तो कोई भी किसी भी चीज़ से वो कान को कुरेदने लगते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक देता है। बहुत से मैंने छोटे बच्चे भी देखे हैं, वो बड़ों को देखते हैं कान खुजाते हुए तो वो भी उससे ही कोई भी तिल्ली ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, उससे कान में लेकर खुजाने लगते हैं। तो ये ना करें। तो चलिए अब सीधे उपचार की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या करना, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सावधानी में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर पानी नहीं जाने देंगे, पानी की एक भी बूंद ना जाने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको सूखा ही रखें आप कान को। अगर आप नहाते हैं, नहाते समय आप कॉटन वगैरह लगा लें कान के अंदर। कहने का अर्थ ये है कि पानी से बचे, कोई भी आपको ड्रॉप नहीं डालनी है इसके अंदर, किसी भी प्रकार की कोई भी ऑयल, कोई भी तेल, कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। सिर्फ खाने वाली औषधि है जो मैं आपको बताऊं, और आपको आराम 101% दिखने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें इसमें। तो चलिए अब औषधि क्या लेनी है इसके लिए आपको। अगर किसी को ऐसी परेशानी है, कान का पर्दा फट जाता है, उसको कम सुनाई देता है, या कान का पर्दा फट गया उसके कारण से कुछ भी परेशानी कह लीजिए आप, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आप चंद्रप्रभा बटी लेंगे। एक तो बैद्यनाथ की ले लें, किसी भी फार्मेसी की ले लें, चंद्रप्रभा बटी। एक लेंगे आप शारीवादी बटी। ये 2 बटियां लेनी है आपको। अब लेनी कैसे है, अभी और भी औषधि लेनी है, बता देता हूँ आपको, पहले आप ये सुन ले। ये दोनों बटियां सुबह शाम एक एक बटी ले लें, यानी कि टैबलेट होती हैं छोटी छोटी, उसमें आपकी भाषा में समझाऊँ तो मैं, टैबलेट होंगी, छोटी छोटी सी बटियाँ होती हैं। तो सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें एक एक बटी, दोनों में से एक साथ ले लें ताज़े पानी के साथ। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद ले लें। एक तो ये औषधि लेनी है आपको। अब 2 औषधि आपको होम्योपैथिक चलानी है इसके साथ में। ये आयुर्वेदिक है, प्योरली आयुर्वेदिक है, और वो होम्योपैथिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, साथ में आप चला लें, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने प्रयोग कराया है और को रिजल्ट मुझे मिला है, तभी मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप ये करें। अगर किसी को कान की परेशानी, कान का पर्दा फट चुका है, तो आप ये कर लें मेरे भाई, आपको रिजल्ट 101% मिल जाएगा। बाकी रिजल्ट आपको 20-25 दिन, 1 महीने में नजर आएगा, और लगातार आप 3 से 4 महीने आप इसको कर लेंगे तो प्रॉपर जड़ से ठीक हो जाएंगे। यानी कि 1-1.25 महीने में आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। भाई धैर्य रखना, अगर कोई धैर्य रख सकता है तो ही इसको करे। कभी आप सोचे कि नहीं भाई हमें ऐसी औषधि बता दे कि 10-12 दिन हम ले लें, 15 दिन ले लें, भाई ठीक हो जाए, भाई ऐसा संभव नहीं है।
आप ये देखें आप बीमारी कैसी ले रहे हैं, तो ट्रीटमेंट भी इसी तरह से लेना पड़ेगा आपको और आराम भी आपको उसी तरह से होगा। लेकिन हाँ, ये है हकीकत, भाई दावा दे सकता हूँ इसका कि आपका कान का पर्दा जो फटा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथिक ड्रॉप मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले आपको लेनी है लीडमपाल 30। लीडमपाल 30 ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर आपको मिल जाएगी, मेड इन जर्मन की आती है। ये आप ले लें। अब लेनी कैसे आपको, सुबह नाश्ते के बाद ले लें आप। जैसे आपने सारी वादी बटी ली, उसको लेने के आधे घंटे बाद लें आप 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग के ऊपर, डायरेक्ट जीभ के ऊपर ले लें आप। 2 बूंद टपकाएं इसके ऊपर, जीभ के ऊपर, और मुंह बंद करें। इसके आधे घंटे बाद कुछ पीना वगैरह है, जो भी पानी पीना चाहते हैं आप, यानी कि आधे घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, आधे घंटे बाद कुछ खाना पीना नहीं है। यानी कि सुबह नाश्ते के आधे घंटे या 15 मिनट बाद आपने शारीवादी बटी और चंद्रप्रभा बटी ले ली, उसके आधे घंटे बाद ये ड्रॉप ले लें। 2 ड्रॉप डायरेक्ट मुँह के अंदर टंग के ऊपर डालनी है। ऐसे ही दोपहर को भी खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लें। इसी तरह से रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद, पहले आप खाना खाने के बाद शारीवादी बटी और चंद्रप्रभा बटी ले लें रात को। उसी तरह से थोड़ी देर बाद ही आप ये ड्रॉप ले लें। ये लेनी है आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, और जो बताई है मैंने बटी वो सुबह शाम लेनी है। अब आपको दूसरी ड्रॉप लेनी है होम्योपैथिक में, हीपर सल्फर 200 पोटेंशी में लेनी है। हीपर सल्फर ये भी आसानी से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाती है। अब ये कैसे लेनी है आपको, सुबह खाली पेट डेली सिर्फ 2 ड्रॉप लेनी है आपको, डायरेक्ट टंग पर डालनी है, डायरेक्ट मुंह के अंदर डालनी है आपको, जीभ के ऊपर डालनी है, सिर्फ 2 बूंदे सुबह खाली पेट, सिर्फ एक ही बार लेनी है बस, सुबह खाली पेट। अब आपका रूटीन क्या रहेगा, मैं दोबारा से छोटा सा समझा देता हूँ आपको ताकि सही तरीके से आप समझ जाए। तो सुबह उठते ही खाली पेट आपको हीपर सल्फर 200 पोटेंशियम में सुबह खाली पेट 2 ड्रॉप मुंह के अंदर डालनी है, टंग के ऊपर डालनी है। उसके बाद नाश्ता पानी करके थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद आप सारीवादी बटी और चंद्रप्रभा बटी ले लेंगे। उसके 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद आप 2 ड्रॉप डालेंगे मुंह के अंदर डायरेक्ट लीडमपाल 30। ये हो गया आपकी सुबह की रूटीन। दोपहर को नाश्ते के बाद सिर्फ एक ही ड्रॉप लेनी है आपको, लीडमपाल 30, 2 ड्रॉप जीभ के अंदर डायरेक्ट। और रात को सोते समय आपको यही करना है, खाना खाने के बाद सारीवादी बटी चंद्रप्रभा बटी, और उसके बाद आपको लीडमपाल 30, 2 ड्रॉप। तो आप ये करें बस, यकीन मानिए 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। बहुत सी बार 1 महीने में ही प्रॉपर जुड़ जाता है कान का पर्दा, जो बहुत से सोचते हैं कि नहीं ये नहीं जुड़ता, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, हो जाता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ मेरे भाई, कोई सही सलाह देने वाला हमें मिलता नहीं है आजकल, एक से एक ठग बैठे हैं भाई। तो अगर हमें सही सलाह मिले तो हम इसका उपचार आसानी से कर सकते हैं घर बैठे। आपको भाई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ना जाएं आप अपने पैसे अपने ऊपर लगाएं। हर वीडियो में कहता हूँ भाई ठीक हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। बाकी धैर्य रखें, परहेज आप खटाई का रखें, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, नॉनवेज का कम से कम सेवन करें। अगर ज़्यादा ही सेवन करते हैं आप, खटाई का तो बिल्कुल ना करें इसमें। और बाकी जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ना खाएं इसमें, नॉर्मल खाना खाएं, हरी साग सब्जी खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। हालांकि अभी तो मिल नहीं रहा, जब मिलना शुरू होगा तब भी ना खाएं। आप घर का खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं बस। तो ये आप करें। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी का कान का पर्दा नहीं फटा हो और उसको मवाद आती है, पस आती है, तो उसके लिए बता देता हूँ क्या करें आप। तो अगर किसी को ऐसी परेशानी है कि कान का पर्दा उसका ठीक है, अब बहुत से ये मुझे कमेंट करेंगे कि भाई पस वगैरह मवाद वगैरह आती है पूरे दिन, या कोई छोटा बच्चा है उसको ऐसी परेशानी है काफ़ी लंबे समय से, या कह लीजिए सालों से परेशान है, उसको पस या मवाद हमेशा आती रहती है, बंद नहीं होती। कान का पर्दा उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस पस और मवाद बंद नहीं होती। तो इसके लिए आप छोटा सा प्रयोग कर लेना, बंद हो जाएगी बिल्कुल। एक तो आप नीम के पत्ते ले लें, नीम के पत्तों का रस निकाल लें आप अच्छी तरह से, उसके पत्तों की चटनी सी बना लें 1-2 बूंद पानी डालकर, और उसको कपड़े से निचोड़ लें, उसका रस निकाल लें आप। और जितनी मात्रा रस की है उतनी ही मात्रा शहद मिला लें इसके अंदर, हनी शहद मिला लें। अब ये आपकी ड्रॉप तैयार है। आप कान में डाल लें जिस कान में पस आती है, और दोनों ही कान में डालें, ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जिस कान में पस है उसमें ही डालते हैं, तो भाई प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएगी। खैर इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरी हैं, अगर मैं आपको बताने बैठा आयुर्वेदिक के अनुसार कि कैसे क्या होता है, भाई इस कान में परेशानी है हमें तो इस कान में डालेंगे तो ठीक कैसे हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। चलिए बहरहाल आज मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको कि दोनों ही कान में डालें अगर असमंजस है आपको, और दोनों में आती है तो दोनों में डाल लो, एक में आती है तब भी दोनों में ही डालो। तो आप ये कान में डलवा सकते हैं 1 से 2-2 बूंदे। अगर किसी को मवाद की परेशानी है, वो परेशान ज़्यादा ही है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, 1-1 बूंदे डलवा दे दोनों कानों के अंदर, और मवाद या पस आती है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। चाहे आप सालों से परेशान हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-5 दिन में असर
दिख जाएगा, नहीं दिखे हफ्ते भर में तो दिख ही जाता है। और बाकी लगातार आप महीने 2 महीने भी करा सकते हो, कोई परेशानी कोई दुष्परिणाम इसके नहीं है। तो अगर ऐसी परेशानी है तो आप करवाएं इसको। और किसी को कान में दर्द हो रहा है तो भी डलवा सकता है, नहीं तो आप गौमूत्र ले लें, गौमूत्र ले लें ताज़ा अगर मिल जाए। उसको कान में कैसे प्रयोग करना है, आपको गर्म कर लें, उसको गर्म करने के बाद ठंडा करके उसको कान में 1-1 बूंद डाल लें। किसी को कान में दर्द है तुरंत आराम हो जाता है, डालते ही आराम हो जाता है। चाहे कान में कितना ही भयानक दर्द हो, पस आ रही हो, मवाद आ रही हो, उसके लिए ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब डालने वाली चीज़ें आप अगर कान का पर्दा फट रहा है तो ना प्रयोग करें। ध्यान रहे, कान का पर्दा अगर फटा हुआ है आपका तो आप डालने वाली कोई भी औषधि का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ वो 4 औषधि का सेवन करेंगे जो मैंने अभी पीछे बताई है, जो 2 बटिया बताई हैं, वो सारीवादी बटी, चंद्रप्रभा बटी, और जो 2 ड्रॉप बताई है उसका प्रयोग करेंगे होम्योपैथिक का। बस आप ये करेंगे बस। और किसी को कान में दर्द हो तो भाई गौमूत्र गर्म करके जैसी बताया डाल दो, या फिर नीम के पत्तों का रस और शहद डाल दो। और अगर फिर भी ये सब चीज़ें ना मिले और कान में परेशानी है, आपको बहरापन है, कम सुनाई देता है, कुछ भी परेशानी है, हालांकि मैंने वीडियो बनाई है वो भी कर सकते हैं जिसमें मैंने तेल का प्रयोग बताया था, तो आप वो भी कर सकते हैं। अन्यथा ये आप करें, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो बस आप ये करें। और बाकी फिर भी असमंजस है, कुछ पूछना है तो आप दोपहर को 2 से 3 मुझे कॉल करें, संडे को छोड़ के। अन्यथा आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं डायरेक्ट मुझे। बस बाकी यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।